वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड। बलरामपुर सबसे ठंडा 34 डिग्री के साथ दंतेवाड़ा सबसे गर्म। 13 फरवरी से गिर सकता है रात का तापमान। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। 13 फरवरी से रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बलरामपुर में 6.1 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं दंतेवाड़ा 34.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। प्रदेश में अभी अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। वहीं इस साल पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। कभी ठंड तो कभी गर्म से लोग सर्दी खांसी से परेशान हैं। आज से शुरू होगा राजिम कुंभ कल्प मेला। पुण्य स्नान में जुटेंगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। दुनिया भर में ख्याति प्राप्त देश के 5वें कुंभ के नाम से प्रसिद्ध राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत आज से होने जा रहा है। राजिम की पावन धरा त्रिवेणी संगम में आयोजित होने वाला यह मेला देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। देश के कई प्रदेशों से ख्याति प्राप्त मंदिर, मठों, अखाड़ों और आश्रमों से जाने माने हजारों साधु संतों के चरण पड़ते हैं। उनके अमृतवाणी और चरण रज का पुण्य लाभ भी राजिम कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मिलता है। इस मेला का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। आज माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। इसके साथ ही 21 फरवरी से 26 फरवरी तक विराट संत समागम होगा। इस दौरान आज यहाँ पर माघ पूर्णिमा, 21 फरवरी जानकी जयंती और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को पर्व स्नान भी होंगे, जिसमें शाही जुलूस भी निकाली जाएगी। आज सुबह माघ पूर्णिमा के अवसर पर हजारों यहाँ पर श्रद्धालु पुण्य स्नान करेंगे। 15 दिन तक बंद रहेगी शराब दुकानें, आदेश जारी। राजिम कुंभ कल्प मेले के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन ने 12 फरवरी से 26 फरवरी तक शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। महामाघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस धार्मिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार गरियाबंद जिले के राजिम, रायपुर जिले के गोबरा, नवापारा और धमतरी जिले के मगरलोड सहित कुल यहाँ पर 6 शराब दुकानें इस अवधि में पूरी तरह से बंद रहेगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध पर आदेश जारी कर दिए और संबंधित जिलों के प्रशासन को इसका सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। 12 लाख में बीएसएफ कांस्टेबल की नौकरी का सौदा। दलालों ने कोचिंग सेंटर से चुने कैंडिडेट जमीन ऑटो बेचकर दिए पैसे। रायपुर से आए ज्वाइनिंग लेटर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आरक्षक की नौकरी के लिए दलालों ने अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपए में सौदा किया था। इसके बदले में उन्हें न तो लिखित परीक्षा देनी थी और न ही फिजिकल टेस्ट पास करना था, सीधे लेटर से जाकर ज्वाइनिंग करना था। यह खुलासा ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे छत्तीसगढ़ के 9 फर्जी अभ्यर्थियों ने पूछताछ में किया। इन्हें 21 से 25 जनवरी के बीच पकड़ा गया। पुलिस ने उन्हें 11 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। सड़क पर 4 पहिया वाहनों से स्टंटबाजी, दर्ज हुई एफआईआर। अंबिकापुर में रईस जादव ने सड़क पर मचाया उत्पात। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में रईस जादव युवाओं ने 4 पहिया वाहनों से स्टंट करते हुए जमकर उत्पात मचाया और स्वयं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। वीडियो पुलिस को मिला तो पुलिस ने यहाँ पर 8 4 पहिया वाहनों के संचालकों सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। स्टंटबाजी में 10 से 12 4 पहिया वाहन वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के एक निजी स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्रों ने 1 फरवरी की शाम सरगवा पैलेस होटल में फेयरवेल पार्टी की। पार्टी के बाद ये युवक सड़क को जमकर यहाँ पर सरगवा मार्ग में स्टंटबाजी करते हुए उत्पात मचाया और रील बनाई। वीडियो में खतरनाक तरीके से युवक वाहनों के ऊपर पटाखे जलाते दिख रहे हैं। वीडियो में यहाँ पर सायरन की आवाज भी है, जो संभवतः पुलिस से पेट्रोलिंग पार्टी या एम्बुलेंस की हो सकती है। राजधानी में कनपट्टी पर बंदूक टिकाकर 60 लाख रुपए की डकैती। आर्मी ड्रेस बनकर घर में घुसे। राजधानी रायपुर में शहर के बीचों बीच मतदान के दौरान दिन दहाड़े एक घर में आर्मी ड्रेस में आरोपी घुस गए। घर में घुसते ही बदमाशों ने परिवार वालों को हथियार दिखाकर डराने लगे। इसके बाद डकैतों ने परिवार वालों को हथियार के दम पर बंधक बनाया, फिर 60 लाख रुपए की डकैती कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर घटना स्थल पर पहुंच गए। वहीं पुलिस शहर में नाकेबंदी कर जांच पर जुट गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के अनुपम नगर का मामला है। पीड़ित मनोहर वेणु ने यहाँ पर बताया कि अपनी जमीन बेचकर 60 लाख रुपए नगद रकम घर में रखे थे। इसी बीच 4 डकैत आर्मी ड्रेस पहनकर घर में जबरदस्ती घुस गए। इस दौरान परिवार के लोगों को बंधक बना लिया और पिस्टल कनपट्टी पर टिका दी। इसके बाद घर में रखे 60 लाख रुपए रकम की डकैती कर फरार हो गए। चुनावी सीजन में बांटी जा रही नकली शराब, आबकारी विभाग ने लोगों से की ये खास अपील। चुनावी माहौल में मतदाताओं को लुभाने के लिए जहरीली और नकली शराब बांटी जा रही है, जिससे कई लोगों की हालत बिगड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार बिलासपुर संभाग में इस मिलावटी शराब के सेवन से कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, जबकि कुछ की मौत भी हो चुकी है। चुनावी गहमागहमी के बीच नकली शराब चांपा में जोरों से बांटी जा रही है। जानकारों का कहना है कि यह शराब यहाँ पर सस्ती और आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इसमें घातक रसायनों की मिलावट की गई है, जिससे यह जानलेवा साबित हो रही है। आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अनजान या नकली शराब से बचें। राजनांदगांव के जिमनास्ट नवीन साई कृष्णा 38वें राष्ट्रीय खेल में रोमन रिंग फाइनल में पहुंचे, तीसरे स्थान से करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे राजनांदगांव के जिमनास्ट नवीन साई कृष्णा ने जिम्नास्टिक यहाँ पर आर्टिस्टिक वर्ग में रोमन रिंग इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफाइंग राउंड में शीर्ष 8 में शामिल नवीन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। फाइनल मुकाबला 12 फरवरी यानी आज सुबह 8:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए यह विशेष उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ पर जिम्नास्टिक जैसे तकनीकी और कठिन खेल में राज्य के खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर फाइनल में पहुंचना बड़ी सफलता है। 150 से ज्यादा स्कूलों में बनेंगे नए शौचालय, अब नहीं होगी छात्रों को दिक्कत। बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने और मौजूदा शौचालय को इस्तेमाल लायक नहीं होने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। शासन की ओर से बताया गया कि 150 से ज्यादा नए शौचालय की टेंडर प्रक्रिया चुनाव आयोग की अनुमति से की जा रही है। आचार संहिता खत्म होती ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। बाकी शौचालय का भी यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया जाएगा। स्वतः संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के लिए सही तरीके से प्रसाधन न होने पर पिछली सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में कहा कि ये कितनी गलत बात है। आईजीकेवी में रेवड़ी बांटे जाने का मामला, कृषि मंत्री नेताम ने कहा होगी कार्यवाही। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में एरियर्स के नाम पर प्रोफेसर और वैज्ञानिकों को रेवड़ी बांटे जाने के मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह घोटाला लगभग 12 करोड़ रुपए का है और मामला उजागर होने के बाद अब भी अपात्र प्रोफेसरों को बढ़ा हुआ वेतन बांटा जा रहा है। सूरजपुर चिटफंड घोटाला, निवेशकों की करोड़ों की राशि डूबी, एक और डायरेक्टर पकड़ा गया, अब तक 5 गिरफ्तार। सूरजपुर पुलिस ने चिटफंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अभिपवा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के एक और निर्देशक को गिरफ्तार किया है। विश्रामपुर थाना पुलिस द्वारा की गई इस गिरफ्तारी से पहले इस मामले में 4 अन्य निर्देशक पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई सूरजपुर एसपी के निर्देश पर की गई है, जिन्होंने निवेशकों से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। कंपनी का मुख्य कार्यालय राजस्थान के भीलवाड़ा में आरसी व्यास कॉलोनी में स्थित है। जांच में सामने आया कि अभिपवा प्रोड्यूसर कंपनी ने कई निवेशकों से बड़ी रकम जमा की थी, लेकिन उनके पैसे वापस नहीं किए गए। निवेशकों की शिकायत पर अनुविभागीय दंड अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कंपनी के अन्य निर्देशकों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र के पीड़ित निवेशकों में उम्मीद जगी है कि उन्हें अपनी डूबी हुई रकम वापस मिलेगी। पुलिस ने सभी पीड़ित निवेशकों से आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। पत्नी के लिए प्रचार पड़ा महंगा, ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक बर्खास्त। बलौदाबाजार जिले में ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक चंद्रमौली गंधर्व को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत लवन में निकाय अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक चंद्रमौली गंधर्व ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसके कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया है। जल्द शुरू होगा निर्माण, हीरापुर और बंगाली चौक पर बनेंगे 2 फ्लाईओवर, टेंडर जारी, जाम से रोज 1 लाख रहवासियों को मिलेगी राहत। कबीर नगर, हीरापुर और बंगाली चौक पर बनने वाले फ्लाईओवर के प्लान में बदलाव किया गया है। पीडब्ल्यूडी अब हीरापुर चौक और बंगाली चौक पर अलग अलग फ्लाईओवर बनाएगा। फ्लाईओवर 6 लेन होगा, इसमें 3 लेन से गाड़ियां आना और जाना कर सकेगी। टाटीबंद की तरफ से आने वाले यात्री बंगाली चौक के पहले फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, फिर हीरापुर चौक से होते हुए सीधे
बिलासपुर हाईवे की तरफ आगे निकल जाएंगे। आवारा कुत्ते ने 2 बच्चों समेत 5 लोगों को काटा। इनमें 2 रिश्तेदार का मनाने आए थे जन्मदिन। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंधला व रतपुरी कला में आवारा कुत्ते ने 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया। इनमें 2 बच्चे भी शामिल है। वहीं 2 लोग रिश्तेदार के घर जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सभी घायलों को लखनपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बिलासपुर रायपुर में वोटिंग के आखिरी दौर में जमकर हुआ बवाल। ईवीएम छीनते दिखे समर्थक। छत्तीसगढ़ में बीते दिन नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान सब कुछ शांतिपूर्वक नहीं रहा। मतदान के अंतिम दौर में शाम होते होते बिलासपुर में पोलिंग बूथ के अंदर जमकर हंगामा हुआ। लोग यहां पर ईवीएम छीनते दिखे, तो वहीं रायपुर में तेवर यहां पर गिद्धवानी समर्थकों में झड़प देखने को मिली। आपको बता दें कि बीते दिन छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में वोट डाले गए थे। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा सोना। 24 कैरेट सोने की कीमत 184 रुपये घटकर 85,481 रुपये प्रति 10 ग्राम हुई। चांदी 1363 रुपये सस्ती। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार सोना आज 184 रुपये घटकर 85,481 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इससे पहले दिन में 24 कैरेट वाला सोना 238 रुपये बढ़कर 85,903 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। वहीं चांदी का दाम 1363 रुपये घटकर 94,170 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। 1 करोड़ 33 लाख का गबन करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। बैंक कर्मचारियों पर गिरोह बनाने का आरोप। रामानुगंज सहकारी बैंक में कर्मचारियों की मिलीभगत से शासकीय राशि का गबन करने वाले आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने पहले शाखा प्रबंधक के कैशियर सहित गबन में आरोपी पाए गए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामानुगंज सहकारी बैंक में करीब 1 करोड़ 33 लाख के गबन के मामले में पुलिस ने बीते साल अगस्त के महीने में एफआईआर दर्ज किया था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पूर्व मेयर डेबन ने मिन्नल पर कसा तंज, बोले अभिमन्यु की तरह हो रही घेराबंदी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम का चुनाव खत्म हो चुका है। इस बीच मीडिया से चर्चा में पूर्व महापौर एजाज डेबन ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी मिन्नल चौबे पर तीखा तंज करते हुए उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मिन्नल चौबे जब नेता प्रतिपक्ष और 1.5 साल से बीजेपी सरकार में थी, तब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों चुप रही? उस समय वो आटा गूंथ रही थी या रोटी बना रही थी? उस समय सवाल क्यों नहीं उठाए? चुनाव देख इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी लाभ लेने के लिए उनके खिलाफ महाभारत के अभिमन्यु की तरह घेराबंदी की जा रही है। पत्नी की सहमति के बिना पति द्वारा अननेचुरल सेक्स करना अपराध नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते दिन बलात्कार या आपराधिक यौन संबंध पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सहमति से या बिना सहमति के बालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर पति पर बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस फैसले के बाद अदालत ने अपील करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया है और जेल हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवानों से की मुलाकात। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। डॉक्टरों को बेहतर देखभाल के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर रविवार को मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान शहीद हुए। वहीं 2 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। नक्सलियों के हमले में घायल हुए 2 बहादुर जवानों से यहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के निजी अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनका हौसला अफजाई की।